नमस्कार। आज हम इज़राइल, ईरान और अमेरिका के बीच जो ये उलझा हुआ मामला है ना, ज़रा इसकी गहराई में जा रहे हैं। हमारे पास कुछ लेख हैं, कुछ नोट्स हैं जो इसी टेंशन पर फोकस करते हैं। कोशिश ये रहेगी कि इनमें से मेन बातें निकालें और समझें कि भाई ये दुश्मनी है क्यों, हाल फिलहाल में क्या हुआ और इसका मतलब क्या है सब। बिल्कुल। और शुरू करते हैं इस पुरानी बहुत पुरानी दुश्मनी से। जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि ईरान जो है वो इज़राइल को एक तरह से लेजिटिमेट ही नहीं मानता, उसे ख़त्म करने की बातें करता है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, ये उनकी फॉरेन पॉलिसी का आप कह सकते हैं एक अहम हिस्सा लगता है। हाँ, और दूसरी तरफ इन्हीं सोर्सेस के हिसाब से इज़राइल के लिए ईरान सबसे बड़ा खतरा है। सिर्फ उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से नहीं, बल्कि जैसे वो हिजबुल्ला और हमास वगैरह को सपोर्ट करता है ना, उसके कारण भी। और ये डर उनकी पूरी सिक्योरिटी पॉलिसी में झलकता है ना। एग्जैक्टली और यहीं पर वो न्यूक्लियर वाला जो मुद्दा है वो सबसे पेचीदा हो जाता है। ईरान तो लगातार यही कहता है कि भाई हमारा प्रोग्राम तो पीसफुल है, एनर्जी के लिए है। लेकिन हाँ, रिपोर्ट्स ये भी दिखाती हैं कि इज़राइल और अमेरिका को पूरा शक है कि ईरान अंदर ही अंदर न्यूक्लियर वेपन बनाने की कैपेबिलिटी हासिल करने के बहुत करीब है। और यही शक जो है वो टेंशन की जड़ है बेसिकली। तो ये खींचतान तो दशकों से चल रही है, लेकिन फिर अप्रैल 2024 में कुछ हुआ जिसने सिचुएशन बदल दी थोड़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने पहली बार सीधा इजराइल पर हमला किया। हाँ, वो भी सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइलों से। और ईरान ने कहा कि ये दमिश्क में जो उनके कमांडरों पर इजरायली हमला हुआ था उसका बदला है। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है, जो सोर्सेज हाईलाइट करते हैं कि ये प्रॉक्सी वॉर से हटकर सीधा आमने सामने आने वाला एक बड़ा स्टेप था, भले ही ज्यादातर मिसाइलें रोक ली गई हों। बिल्कुल, बिल्कुल। इजरायली एयर डिफेंस ने अमरीकी मदद से ज्यादातर हमला तो नाकाम कर दिया, लेकिन इसका जो साइकोलॉजिकल असर था वो काफी बड़ा था। और फिर इजराइल का जवाब भी आया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजराइल ने भी सीधा ईरान के अंदर, जैसे इस्फान के पास जो मिलिट्री ठिकाने थे, उनको टारगेट किया। हाँ, और सैटेलाइट तस्वीरों ने भी दिखाया कि हाँ, नुकसान तो हुआ है। और रिपोर्ट्स के हिसाब से निशाने पर एयर डिफेंस सिस्टम्स थे और शायद कुछ न्यूक्लियर रिलेटेड साइट्स भी थीं, ऐसा कुछ अंदाजे हैं। ये दिखाता है कि इजराइल भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। अच्छा, इस पूरी पिक्चर में फिर अमेरिका कहाँ था? रिपोर्ट्स क्या कहती हैं उनके रोल के बारे में? वो काफी अहम था शायद। हाँ, बहुत नाजुक बैलेंस था उनका। अमेरिका ने सीधे हमले में तो हिस्सा नहीं लिया, ये साफ है, लेकिन इंटेलिजेंस और डिफेंसिव सपोर्ट वो जरूर दिया इजराइल को। पर साथ ही ये बात भी रिपोर्ट्स में जोर देकर कही गई है कि अमेरिका ने इजराइल पर बहुत दबाव डाला कि भाई संयम रखो, मामला बढ़ना नहीं चाहिए। एक तरह से आग बुझाने की भी कोशिश और थोड़ी हवा भी दी। ऐसा कुछ मिला जुला सा मामला। तो इन हमलों के बाद माहौल एकदम बहुत ज्यादा बिगड़ गया था क्या? कुछ टाइम के लिए तो लगा था कि हाँ, बहुत ज्यादा। ईरान ने और हमलों की धमकियां दी, न्यूक्लियर प्रोग्राम तेज करने की बात कही। फिर वो हिजबुल्ला जैसे ग्रुप्स हैं, उन्होंने भी एक्टिव होने के संकेत दिए। और दुनिया भर में चिंता बढ़ गई थी तेल की कीमतों को लेकर और एक बड़े युद्ध को लेकर। ये सब लेखों में है। और अब 2025 में खड़े होकर देखें तो क्या स्थिति है? क्या वो खतरा टल गया है? पूरी तरह तो नहीं कह सकते, दुश्मनी तो वैसी ही है। गनीमत है कि कोई फुल स्केल वॉर नहीं छिड़ी, लेकिन वो जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम वाला इशू है वो अभी भी सबसे बड़ी चिंता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका की डिप्लोमेसी का मेन फोकस यही है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से कैसे रोका जाए, वो भी बिना किसी बड़े मिलिट्री एक्शन के। और ये बहुत बहुत मुश्किल काम है। तो आखिर में ये सारी जो जानकारी हमने देखी, समझी, ये हमारे लिए या सुनने वालों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका असर बहुत गहरा है। पहली बात तो ये, जैसा रिपोर्ट्स कहती हैं कि अगर ईरान और इजराइल में बड़ा युद्ध छिड़ता है तो वो सिर्फ उन दो देशों तक नहीं रहेगा। लेबनान, सीरिया, खाड़ी के देश, अमेरिका, सब इसमें खिंच सकते हैं। दूसरा, इससे ये भी हो सकता है कि ईरान शायद न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के और भी करीब चला जाए। और तीसरा, जाहिर है, मिडिल ईस्ट में शांति और दुनिया भर में जो तेल की सप्लाई है वो सब इस टेंशन से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो जो हमने पढ़ा उससे ये साफ है कि अप्रैल 2024 में ये पुरानी दुश्मनी एक नए और खतरनाक मोड़ पर आ गई थी। दोनों देशों ने एक दूसरे पर सीधे हमले किए। अमेरिका ने बीच बचाव की कोशिश तो की, लेकिन वो टेंशन और न्यूक्लियर वाला डर वो अभी भी बना हुआ है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है, जिसका जिक्र इन सोर्सेज में भी कहीं ना कहीं है,
कि अभी ऊपर से भले ही सब शांत लग रहा हो, लेकिन क्या ये किसी तूफान से पहले वाली खामोशी है? असली सवाल तो यही है कि क्या ईरान की जो ये न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको बिना किसी बड़े टकराव के कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर ये जो तनाव वाली शांति है, ये किसी अनजाने विस्फोट की तरफ बढ़ रही है? सोचने वाली बात है ये।